लाइट ही चली गई यार। आपकी गर्लफ्रेंड है भाई भाई। संकल्प भैया की कितनी सारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो यार। बहुत सारा ज्ञान हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा। तो यार आज हमारे साथ है संकल्प, जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है ही नहीं। आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है ना यार, रहे हैं कि जैसे जो टॉपर्स होते हैं उनको अक्टूबर तक तो सिलेबस हो ही जाता है, या कुछ नहीं तो मैक्सिमम नवंबर तक हो जाता है, फिर वो दबा के 2 महीने मॉक टेस्ट देते हैं। तो अभी बच्चे ऐसे हैं जिनका 5 या 10% सिलेबस ही हुआ पड़ा हुआ है, तो ठीक करे सिलेबस पे फोकस करे या फिर प्रैक्टिस करे, एग्जैक्टली उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, जेई मेंस जैसे कि तुमने भी दिया है, तो जेई मेंस का तो गेम यार आखिरी के 2 महीने का गेम है खाली। मतलब अगर अक्टूबर से भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने भी ढंग से कर लेता है, तो वहाँ हम्म। वो क्रैक करके ले जाएगा बढ़िया। और जो टॉपर स्टूडेंट की तुम बात कर रही हो, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? वो टॉप के 1000-1500 बच्चे हैं, 99.9 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे हैं। अगर कोई बंदे को एक डिसेंट परसेंटाइल भी लाना है, 98 99 भी लाना है, तो वो भी 10-20 हजार बच्चे हैं यार। ठीक है, हम्म। तो वहां पर ये फोकस करना होता है कि तुम अपना सिलेबस कंफर्टेबली 1 महीना पहले भी अगर कंप्लीट कर लेते हो, या फिर 15 दिन पहले भी कंप्लीट कर लेते हो ढंग से, और 15 दिन में मॉक टेस्ट देके भी पेपर देने चले जाते हो, तो वहां पर जो है तुम कंफर्टेबली अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, तो बच्चे 5-10% पे है ना यार, सबसे पहले तो कोर्स लो भाई। इतनी बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ यार, तुम्हारे पास एक कोर्स होना चाहिए, ऑफलाइन कोर्स नहीं ऑनलाइन कोर्स होना चाहिए, क्योंकि देखो ऑफलाइन हम्म। क्लासेस में तो तुम लोग जाते ही हो, और तुम्हारा अभी तक अगर 5-10% ही कोर्स कंप्लीट है, तो भाई तुम समझ जाओ तुम्हारा ऑफलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं। तो एक ऑनलाइन कोर्स लेना जरूरी है, एक ऑनलाइन कोर्स लो, किसी का भी ले लो, पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से। और साथ में जब तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही हैं ऑफलाइन के अंदर, तो यार ऑनलाइन कोर्स का यूज कर लो उसमें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, जो तुम्हारे बैकलॉग्स बन गए, चैप्टर बैकलॉग्स बन गए, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर आकर तुम्हारे भी कोई लेक्चर बैकलॉग नहीं होने चाहिए, चैप्टर ही बैकलॉग होने चाहिए। कोई बच्चा हम्म। ये नहीं बोलना चाहिए कि जिसके पास आते बच्चे कहते भैया हमारे ना यूनिट एंड डायमेंशन के 3 लेक्चर बैकलॉग है। भाई तेरा पूरा यूनिट डायमेंशन बैकलॉग है, वो लेक्चर बैकलॉग नहीं है, तेरा पूरा हम्म। चैप्टर बैकलॉग है। तो अभी चैप्टर अगर बैकलॉग है, तो उसको 8 घंटे के वन शॉट से कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जो एग्जिस्टिंग चल रहा है क्लास 12 के अंदर, उसको किसी कोर्स से निपटाना शुरू करो। आखिरी के 15 दिन तक अगर तुम सिलेबस निपटा लेते हो, दिसंबर 15 तक मैं कह रहा हूँ, और आखिरी के 15 दिनों में मॉक टेस्ट दे लेते हो, तो बहुत आराम से कंफर्टेबली 140-150 मार्क्स जाओगे, डिसेंट परसेंटाइल बन जाता है वहाँ पर। तो इतना ज्यादा खुद पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बस आखिरी समय तक फाइट करोगे, सब चीज सॉर्ट रहेगी। हाँ, और एक चीज और यार, रिसोर्स है शायद मैक्सिमम लोग को पता नहीं है, वो अनअकैडमी जेई का जो 2020 का बैच था यूट्यूब चैनल पे ही। तो उसमें ना समीर सर जैसे मैथ्स के लिए काफी सही है, वो समीर सर पढ़ाए, 11 12 दोनों पढ़ाए। तो मैक्सिमम मतलब 1 1 घंटे के लेक्चर हैं वो, लेकिन आप वन शॉट की तरह उसको देख सकते हो कि 1 1 घंटे में लाइक लेट से 8 या 10 लेक्चर है, लेकिन उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट कवर करा है। तो क्योंकि like, सब लोग ना मैक्सिमम वन शॉट देखते हैं, तो उनको काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट भी होगा या नहीं वन शॉट से, फिर वन शॉट से हो जाएगा या नहीं। तो उसको भी प्रेफर कर वन सकते शॉट हैं। से यार देखो, ना से तो अच्छा ही है। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ, वन शॉट से तुम करंट सिलेबस कंप्लीट मत करो, करंट तो तुम यार लेक्चर से कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जैसे हम्म। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ 12th में, ठीक है, और 11th में भाई मेरे को फ्लूइड्स आता ही नहीं है, तो फ्लूइड्स अब मैं छोड़ने से तो बेटर ही है ना कि मैं 8 घंटे का एक वन शॉट देख जाऊँ। हाँ, तो समथिंग वहां इज पर मेरे बेटर को देन। बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी मेरे को समझ आ जाए, प्रीवियस क्वेश्चन में जाओ, मेंस लेवल पे काम हो सकता है। और मेंस लेवल पे ये भी हो सकता है कि आप वन शॉट देखने के बाद अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आप 60 से 70% क्वेश्चन कर भी सकते हो आराम से। ये एडवांस हम्म। लेवल पे नहीं होता है। जितने भी टीचर्स देखो, सबसे पहली चीज तो बताऊं, टीचर्स वगैरह जितने भी है ना, वो वन शॉट को इसलिए प्रमोट नहीं करते क्योंकि उनको हर साल एक नया कोर्स निकालना होता है क्रैश कोर्स के फॉर्म में, और वो हम्म। क्रैश कोर्स ही वन शॉट। जैसे मान लो मैं कोई XYZ ब्रांड ले लेता हूँ, वो उसके ब्रांड के टीचर कभी नहीं कहेंगे कि आप वन शॉट देखो, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें अपना खुद का एक क्रैश कोर्स निकालना होगा, जहां पर भी वो वन शॉट ही पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ भाई हाँ। चूंकि वो सेल कर रहा है, तो वो इसलिए बोलेंगे कि भाई मैं वन शॉट से मत करो। तो फिर वन शॉट पढ़ाने का सेंस ही क्या है, क्यों पढ़ा रहा हो फिर वन शॉट, अगर वन शॉट से नहीं करना? हर टीचर वन शॉट कराता है, और हर टीचर मना भी करता है वन शॉट मत करो, हमारे पेड बैच में आ जाओ। तो इस चीज को समझो, और ना करने से तो बेटर ही है कि कुछ बेटर हो जाए। और स्मार्टली स्टडी करो, ठीक है। टीचर जब अपने टाइम में जब पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वन शॉट नहीं हुआ करते थे, तो उनको इस चीज का अच्छे से आइडिया नहीं है कि उसका कैसे हम लोग स्मार्टली यूज कर सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर जैसे तुम्हें लगी रहेगी वन शॉट के बाद मान लो सवाल नहीं बन रहे हैं, तो एक सॉल्विंग सेशन देख लो बैठ के, जहाँ पर भाई किसी टीचर ने 10 15 20 अच्छे सवाल करके तुम्हें दिखा दिए, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल कर लो किसी किताब के, तो उससे तुम्हें ये हम्म। पता लग जाएगा कि एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। तो ना से तो अच्छा ही है, ये काम कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वही समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। रिवीजन के लिए कुछ बता दो, लाइक बच्चे बोल रहे हैं कि भैया दीदी पहला वाला तो हम पढ़ ले रहे हैं, जैसे ही आगे पे हम स्विच कर रहे हैं तो पता चला पुराना हम भूल हम्म। जा रहे हैं।
तो रिवीजन कैसे करें, यार रिवीजन का क्या स्केड्यूल होना चाहिए? देखो, अगर तुम नया कुछ पढ़ रहे हो, पुराना भूल जा रहे हो, तो रिवीजन के देखो दो तरीके होते हैं। एक तो वो चैप्टर होते हैं जो तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके नोट्स बने हुए होंगे, ठीक है, तो नोट्स पढ़ो और अपना जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 वाले और 22 वाले, उनको बस अच्छे से सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो वैसे भी 21 22 23 में इतने सवाल हैं, वो हर एक कंसेप्ट को कवर कर दे रहे हैं। एक तो तरीका हम्म। ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि तो तुम चैप्टर बिल्कुल ही उड़ गया तुम्हारे दिमाग से, तुम्हें लग रहा है नोट से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कोई वन शॉट देख लो। जैसे फिजिक्स के लिए रिवीजन चेकलिस्ट टाइप का कंटेंट है जो कि आशीष अरोड़ा सर ने डाला है, तो उसमें हम्म। क्या है, वो 1 घंटे के वन शॉट्स हैं छोटे छोटे, और उन्होंने पूरे सारे कंसेप्ट कवर कर दिए, तो वो तुम्हारा रिवीजन हो गया एक तरीके से। तो वैसे भी क्विक वन शॉट्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों ने डाल रखे हैं, वो देख लो एक बार। और वो क्या करना, उसके नोट्स बना लो, क्योंकि वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए एक तरीके से। तो आगे अगर तुमको रिवाइज करना होगा तो बार बार वन शॉट नहीं देखना होगा, फिर वही अपने नोट से रिवाइज कर सकते हो। और फिर अपने प्रीवियस ईयर वही लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज करो, 22 23 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें सब चीजें कवर्ड है ही मोस्टली। और बाकी अपने लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, हो जाएगा रिवीजन हमारा। हाँ, जो मेनली जो हमारा क्लास का लेक्चर नोट्स होता है उसको ना बच्चे लोग बहुत हल्का में लेते हैं कि उसको साइड में रख के डायरेक्ट वन शॉट पे जंप करते हैं, अपना पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो लेक्चर नोट्स होता है अगर उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े तो वहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ट होते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, या काइंड ऑफ बोल सकते हो रिवीजन के लिए। तो अगर किसी के पास अपना लेक्चर नोट है, अगर वो अच्छे से पढ़ा है किसी बैच में, तो सबसे बेस्ट अगर वहां से वो रिवाइज करता है तो उसका काफी सही आउटपुट रहता है, क्योंकि मेनली सारे कॉन्सेप्ट वो उसमें कवर अप हो जाता है। तो लेक्चर नोट्स का यूज कर सकते हो यार। लेक्चर नोट्स के जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होते हैं वो तो हर कंसेप्ट को कवर करते हुए बनाए जाते हैं, तो वो तो बेस्ट ही रहेंगे फिर। ठीक है, रिवीजन भी हो गया, अभी टेस्ट सीरीज पे आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का टेस्ट सीरीज है, मैथॉन्गो, एटीपी स्टैक, और अभी संकल्प भैया का भी टेस्ट सीरीज आ गया है। तो हम्म। तुम्हारा टेस्ट सीरीज कोई क्यों ले, लाइक कुछ फीचर्स ऐसे बता दो जो कि तुम्हारे हिसाब से इसमें ज्यादा अच्छे हैं, या फिर ये लेना चाहिए बच्चों को। देखो सबसे पहली चीज ये बताता हूँ कि रेलेवेंट टेस्ट सीरीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति तुमको बोल रहा है कि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत रेलेवेंट है एक्चुअल जेई मेंस एग्जाम के लेवल से, तो वैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर साल जेई मेंस का भी फ्रेश पेपर आना है, एडवांस का भी फ्रेश पेपर आना है। और बेसिकली करते सब वही है कि पुराने क्वेश्चन बैंक उठा के उसको अरेंज करते हैं डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, और उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज बनती आ रही है काफी सालों से। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, टेस्ट सीरीज के अंदर ना जो कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज होती है, जैसे मान लो मैं कोई एक्सवाइजेड नाम ले लूंगा, कोई एक्सवाइजेड मान लो कोई कोचिंग है, तो उनकी टेस्ट सीरीज है, उनकी टेस्ट सीरीज कभी मत प्रेफर करो किसी भी कोचिंग की। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो कोचिंग की टेस्ट सीरीज ओपन रहती है सभी व्यक्ति के लिए, और हम्म। कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो इस प्रकार से बनाई जाती है, तुम खुद नोटिस करोगे कि उसमें बहुत इरेवरेंट और कठिन क्वेश्चन डाले जाते हैं, जो क्वेश्चन केवल उन्हीं कोचिंग के बच्चे सॉल्व कर सकें। अब मान लो जैसे प्रिया उस कोचिंग से पढ़ रही है और मैं दूसरे किसी कोचिंग से हूँ, तो हम्म। अगर मान लो प्रिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही होगी, तो मेरे अंदर ये फोमो क्रिएट होगा कि भाई मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, और मैं हम्म। फिर उस कोचिंग को ज्वाइन कर लूँ। तो वो बेसिकली एक कस्टमर एक्विजिशन टूल की तरह काम करता है उनका, जो कोचिंग्स की टेस्ट होती है बड़ी बड़ी कोचिंग्स की। तो वो प्रेफर मत करो उसको। आप यहाँ से थोड़ा सोचोगे अपने आप, आपको पता लग जाएगा कि ये तो भाई गेम चल रहा है। इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स की जो टेस्ट सीरीज है, इम्बाइब हो गया, मैथन को हो गया, या हमारी हो गई, या कोई भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है, वो आप हम्म। प्रेफर आउट कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि वहां पर उनका प्राइम फोकस टेस्ट सीरीज के ऊपर होता है। पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी अभी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि जेई मेंस और एडवांस के ऊपर फोकस होंगे, लेकिन आप डेफिनेटली पिटसेट का एग्जाम भी दोगे, आप ईआईटी का एग्जाम भी दोगे, एमएस का एग्जाम भी दोगे, डब्ल्यूबीजेई भी दोगे, ठीक है। तो इन सब हम्म। एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज भी आपको ढूंढनी पड़ेगी इंडिविजुअली। मैथन हम्म। को क्या है, जेई मेंस क्या आपको टेस्ट सीरीज देता है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, और एनालिसिस पार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है उनका, लेकिन आपको बाकी सारी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। जेई संकल्प पे क्या, आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे, आपकी सारी टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएंगी। आप वीआईटी की टेस्ट भी दे सकते हो, बिटसेट का भी दे सकते हो, जेई मेंस जेई एडवांस सबको दे सकते हो। प्लस क्या है, मैथन की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा कॉस्ट आपको बताइए थोड़ी सी महंगी है, और वो हम्म। महंगी भी इसलिए है क्योंकि उनका एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो एनालिसिस वाला पार्ट जनरली मेरे को लगता है उस बच्चे के लिए ज्यादा काम आता है जो कि हम्म। अंडर 2000 या 3000 जा रहा है रैंक। हम्म। ठीक है, तो उससे ज्यादा होता है कि यार मेरे को एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा वही देख रहा होगा, या फिर मेरे को मैं किस क्वेश्चन में फंसा क्या नहीं फंसा, तो वो सब चीजें वहां काम ही नहीं। अब तुमसे यार 90 में से जब क्वेश्चन ही 30 बन रहे हैं, तो तुम उसमें से क्या कितना एनालिसिस कितना ही कुछ कर लोगे। तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हमारी टेस्ट सीरीज है एज कम्पेयर टू मैथन को। आप अपना सिलेक्शन इस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मेरे को मैथन, मैंने अपने टाइम में मैथन को यूज करी है, मेरे को बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लगी है। बट वही है, थोड़ा सा महंगी है, और मेरे को लगता है जो एनालिसिस वाला पार्ट जो उनका यूएसपी है, वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेटर है जो कि बिल्कुल अभी एवरेज पर हैं और अभी टेस्ट देना जस्ट स्टार्ट ही करें। तो वो कि देख। हाँ, अगर अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज चाहिए तो जय संकल्प इज बेस्ट फॉर यू। जो तीसरा कोचिंग का आपने नाम लिया था वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है।
वो मैं उसको इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज नहीं मानता हूँ, तो वो भी एक कस्टमर एक्विजिशन टूल की तरह ही है, तो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म प्रेफर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक तो ये डाउट है मेरा कि लाइक बच्चों को जो होता है रियल टाइम टेस्ट देने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब मान लो कि जेई संकल्प में भी जो टेस्ट है वो रिकॉर्डेड है, या मैथॉनगो में भी रिकॉर्डेड हुँ, है। तो बच्चा को ऐसा होता हुँ, है कि ठीक है अब दे देंगे कभी, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं संडे को टेस्ट होने वाला है, तो वो हुँ। लाइव टेस्ट होता है ना। तो वैसा कुछ प्लान है लॉन्च करने का टेस्ट? लाइव टेस्ट, देखो हमने लाइव टेस्ट इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लाइव टेस्ट देते ही नहीं है। मोस्टली क्या होता है, कोचिंग्स के अंदर लाइव टेस्ट हो रहे होते हैं, और अगर हम्म। देखो इंडिविजुअल टेस्ट प्लेटफॉर्म्स बने ही इसीलिए हैं, क्योंकि कोचिंग के टेस्ट बच्चे दे ही नहीं रहे हैं। कोचिंग के टेस्ट जब होते हैं तो तब तक बच्चे का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ होता है। हाँ हाँ तो हाँ। अब यहाँ पर रिकॉर्डेड टेस्ट में क्या होता है कि आप अपने पैसे टेस्ट दे सकते हो, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी हम एक नया फीचर इम्बेड कर रहे हैं इसमें, वो है क्विज़ेस का। तो क्या हम्म। होगा, जैसे हर संडे हर सैटरडे हम लोग वहाँ पर क्विज़ेस डाल दिया करेंगे, जो कि टेस्ट के फॉर्म में ही होंगे, और सिलेबस पहले से आपको बता दिया जाएगा 1 हफ्ते पहले ही। तो आप अगर ऐप पर एक्टिव रहते हो तो 1 हफ्ते पहले आपके पास सिलेबस आ जाएगा, आप सिलेबस को पढ़ लो, 1 हफ्ते बाद आपकी क्विज़ हो जाया करेगी, और वो लाइव क्विज़ चलेगी। तो वो भी फीचर हम लोग अभी इम्बेड कर रहे हैं, बस अभी इसी वीक के एंड तक वो भी चीज़ आ जाएगी, तो हाँ, उसमें आप दे सकते हो। ठीक है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, चलो एक दिन तो पढ़ाई कर भी लिया, तो कंटिन्यू रखने हुँ। में बड़ा दिक्कत आता है, मतलब कंसिस्टेंसी। तो उसको कैसे मेंटेन करें? यार देखो, कंसिस्टेंसी को मैंने क्रैक किया है, शायद पढ़ाई के टाइम में नहीं करा था इतना, मैं भी इतना कंसिस्टेंट नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया है, तब से मैंने ये चीज़ क्रैक करी है। अगर आपके डेली टारगेट्स डिफाइन होंगे ना, कि आज के दिन हम्म। मुझे क्या काम करना है, तो आप काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट रह पाते हो। तो आप ये कोशिश करो कि जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो अपने दिन की शुरुआत में आपके डायरी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पर आप ये लिख लो कि आज के दिन मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री में या मैथ में क्या-क्या पढ़ना है। और हम्म। दिन के एंड में कोशिश करो कि सारा कुछ कंप्लीट करो, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए। कंप्लीट करके उसको टिक मारो। इससे एक तो चीज़ ये भी होता है, विनिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपने अंदर भी, कि चलो यार चीज़ें खत्म हो रही हैं। क्योंकि आईआईटी जेईई का रिजल्ट क्या होता है, रोज़ तो आ नहीं रहा है, ठीक है, एक बार हम्म। आना है, तो काम करते-करते विनिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। बट इसके थ्रू आप ऐसे विनिंग कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो, और आप खुद देखोगे विद टाइम आप कंसिस्टेंट होने लगोगे। अल्टीमेटली वैसे ये भी है कि आप डेली टारगेट बना लो, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं डेली टारगेट बना के, तो वो अल्टीमेटली विल पावर के ऊपर भी है अपने। बट ये वाली टेक्निक आप यूज़ करके देखो, मेरे लिए तो काम करती है, आपके लिए भी डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि कुछ अपने लिए गिफ्ट भी रख सकते हो, मान लो जिसकी गर्लफ्रेंड है, टारगेट कंप्लीट होने के बाद गर्लफ्रेंड से हम बात करेंगे। हाँ, अपने लिए ये भी रख सकते हो, अपने लिए गिफ्ट रख सकते हो। वो सबसे बढ़िया तो ये होता है कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, बच्चों कहते हैं सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, तो हम्म। उसका टाइम लिमिट कर लो 1 घंटे का, 5 से 6 का मान लो। और ये मान लो कि चलो आज के दिन अगर मैंने 5 से 6 बजे तक, अगर मैं 5 बजे तक मान लो 7 घंटे की पढ़ाई मैं कर लूँगा, तो फिर 5 से 6 मैं दबा के सोशल मीडिया चलाऊँगा। तो वो भी रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हो आप, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी गर्लफ्रेंड वाला आइडिया से होता है, वो भी सही है, वो भी बढ़िया आइडिया है। हम जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसको तो क्या ही। सबकी गर्लफ्रेंड है भाई, तो कोई नहीं है, अच्छा इसकी तो नहीं ठीक है। है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं संकल्प भैया की कितनी सारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वैसे तो नहीं है, मतलब पर हाँ, दोस्त हैं काफ़ी सारी। और दोस्त हम्म। तो होनी भी चाहिए। असल में क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप ज़्यादातर अपोजिट जेंडर से बात करें, क्योंकि वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हो, और उतने अनकंफर्टेबल आप इंटरव्यू के सामने भी होते हो। तो कोशिश करो कि अपोजिट जेंडर से बात करो, दोस्त बनाओ, उससे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। और भाई जिसको बनाना है बनाओ, बट हमारा तो अभी कुछ ऐसा है नहीं ऐसा, और है भी तो मैं बताना नहीं चाह ओह। रहा। तो समझ जाओ फिर तुम लोग। ठीक है। उसके बाद यार एक चीज जो मुझे भी जाननी थी वो टाइम मैनेजमेंट। लाइक इतने सारे मैनेज मैनेज कर रहे हो, फिर उधर अपना जेई अंकल का टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए ना, जैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं तो एक कोर्स भी देखा था अंकुर वरीको सर का टाइम मैनेजमेंट के हाँ। ऊपर। काफ़ी बढ़िया है, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को देखना जो कॉलेज जा रहे हो, अच्छी चीज़ है। बट असल में क्या होता है कि अल्टीमेटली वो सब चीज़ें कुछ समय तक काम आती हैं, क्योंकि वो हम्म। डिसिप्लिन अगर है तो है, मतलब मेरे अंदर तो नहीं है वो उस तरीके का डिसिप्लिन। तो मेरा सिंपल है, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करता, मैं फिर लाइफ मैनेजमेंट करता हूँ, कि भाई मेरे को जितना काम है तो मैं काम करूँगा, बाकी आस-पास की चीज़ें होती रहेंगी उसके अराउंड। जैसे अगर मान लो मेरे को आज 3 वीडियो शूट करने हैं, तो आज 3 वीडियो शूट करने ही करने हैं। उसके अराउंड अगर मेरे को, उसके अलावा अगर मुझे कहीं मान लो बाहर जाना है, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, मेरा कॉलेज भी एक तरीके से लाइफ मैनेजमेंट में ही है। अगर कॉलेज में भी क्लासेस जानी नहीं आनी है, तो वो भी उसी के अराउंड चलता है कि पहले 3 वीडियो शूट हो जाएँगे, उसके बाद जाएँगे। तो यही अच्छा। है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पैशनेट हो, तो मेरे ख्याल से टाइम मत मैनेज करो, अपनी लाइफ मैनेज करो काम के हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और धीरे धीरे आप ये काम सीख जाओगे। और जनरली होता भी ऐसी है, तुम्हें अगर लगता हो कि बहुत बड़े बड़े जो फाउंडर्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो टाइम मैनेज करते हैं, टाइम नहीं मैनेज करते यार कोई, वो पागल लोग होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं खाली, और उनका ये रहता है बाकी की लाइफ मैनेज कर रहे होते हैं काम के साथ। तो उस पर फोकस करो। हाँ मतलब जब टाइम मिला तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी मतलब प्रायोरिटी वाइज काम किसी को। करते हैं, जब काम 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 ही करना है, जब टाइम मिल रहा है तब बाकी चीजें कर रहे हैं ऐसे। तो वैसे करके चलने की कोशिश करो तो ज्यादा सही रहोगे और ज्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे प्रोसेस के साथ, तो तब अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं और चीजें ठीक चलती हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स या टॉप 5 मिस्टेक्स जो तुम्हें लग रहा है कि अगर बच्चे अभी वो गलती कर रहे होंगे तो उनसे तो ना होने वाला जी 2024। देखो पहली गलती तो ये है कि मैथ्स के ऊपर फोकस मत करो यार इतना। बहुत सारे बच्चे ना उनको लगता है जेई का मतलब है मैथ्स, तो हम्म जेई बहुत सारे बच्चे मैथ्स के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। और हम्म मैं मतलब 100 में से 80 बच्चे ऐसे बता दूंगा जो इनका मैथ्स बहुत ही बढ़िया है बट जेई के अंदर अंडर परफॉर्म करते हैं। उसका हम्म रीजन यही है कि मैथ्स भाई लेंथी आती है, टफ आती है, और आपका आउटपुट इतना अच्छा नहीं निकलेगा जितनी आपकी तैयारी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका आउटपुट ज्यादा बेटर निकलेगा, पहली चीज। हम्म दूसरी चीज, बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने चले आते हैं, यहाँ पीसीएम नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ जेई का एग्जाम क्लियर करना है। बच्चे हम्म क्या करते हैं कि भाई फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, जैसे मान लो देखो रोटेशन तक तो बड़ा मजा आता ही है, उसके बाद फिर मजा आना बंद हो जाता है थोड़ा। तो रोटेशन तक बहुत मजा आ रहा है तो भाई एच सी वर्मा भी लगा रहे हैं उसी में, डीसी पांडे भी लगा रहे हैं, एरोडॉग भी लगा रहे हैं, तो वो मत करो भाई, ठीक है। एक मटेरियल पे फोकस करो और ये मत कोशिश करो कि तुम्हें रिसर्च का पेपर लिखना है, यहाँ तुम्हें जेई क्लियर करना है, बस उतना पढ़ाई करो, उतना ही कंफर्टेबली तुम कर सकते हो। हम्म तीसरी चीज क्या है, जो बच्चे सवाल करते होते हैं वो क्वेश्चन जो नहीं बन, और यहीं पर ही कहूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सॉल्व करते हैं। मैंने 3 मटेरियल उठाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट रिपीट तो करना, कट गया था तुम्हारा वीडियो। तीसरी चीज क्या होती है कि जैसे मान लो अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी लगा रहे होते हैं, हम्म और साथ में बस खाली जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वही करते जाते हैं, जो नहीं हो रहे हैं उस पर फोकस ही हाँ नहीं करते हैं, सोचते हैं तो एडवांस हो जाए। तो ये नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको कोशिश करो कि उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, एक डाउट कॉपी बनाओ, डाउट कॉपी में सारे उस तरीके के सवाल नोट डाउन करो और सैटरडे संडे उसको एक बार पीरियडिकली रिवाइज कर लिया करो, ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाई ये सवाल जो मेरे से नहीं हुआ आउट ऑफ द बॉक्स थे वो मेरे लिए इन द बॉक्स होंगे। बाकी चौथी चीज क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस का अपना टाइम लिमिट कर लो यार। दिन में मैं बार बार ये बोलता हूँ, उसको कम करने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी चीज को लेके एक्चुअल में एडिक्टेड हो कि भैया मेरे को पूरे दिन फोन चलाने का है, ठीक है, हम्म तो तुम उसको कम करने की कोशिश करोगे, फिर दिमाग में यही थॉट आते रहेंगे, तुम पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो बेटर है उसका टाइम लिमिट कर लो कि मेरे को 5 से 6 चलाना है या 6 से 7 एक घंटा चलाना है, और उस 1 घंटे में चलाऊंगा पूरा दिन नहीं चलाऊंगा, पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, बट उस 1 घंटे में मैं दबा के सोशल मीडिया यूज करूंगा। और आखिरी चीज है, अपने डेली टारगेट बनाओ और अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। यहाँ पर जेई के अंदर मैं अगर तुम्हें अपने क्लास की बात बताऊँ, क्लास के टॉपर से होते हैं और जो हम्म एक्चुअल में जेई में टॉप करने वाले हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चे हम्म 12th में होते हैं, उनको लगता है कि हम तो हमेशा से एवरेज रहे हैं तो हम जेई के अंदर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे कभी। मेरे क्लास में अजय था, तो अजय की तो भाई कोई कतई कोई रैंक नहीं आती थी, मैं तो चलो फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता था, कतई कोई रैंक नहीं आती थी अजय की, फिर भी उसने जेई क्रैक करा बहुत अच्छी रैंक से। इसके अलावा हमारे क्लास के अंदर बिल्कुल ही बिलो एवरेज एक बच्चा था, उसने नीट एग्जाम भी क्रैक करा, उसको हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि भाई ये क्रैक कर सकता है। तो वो अल्टीमेटली मेहनत और कंसिस्टेंसी का गेम है। और मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। तो मैराथन में क्या होता है, लॉन्ग रन में टॉपर से पीछे रह जाते हैं, तो बस आखिरी समय तक लड़ते रहो और जेई बिल्कुल बढ़िया से क्रैक हो। जेई नहीं, आगे के लाइफ में भी चीजें काम आएंगी। यार ये था इस कंप्लीट वीडियो में। थैंक यू सो मच अंकल फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और कर लिया करेंगे यार ऐसे, किसी दिन लाइव स्ट्रीम भी कर लेना, बहुत दिनों से लाइव स्ट्रीम भी नहीं करी है हम लोगों ने, तो करते हैं यार फिर। और बहुत बहुत शुक्रिया, और जो बोला है भाई फॉलो कर लेना, कमेंट में लिख के बता देना कि क्या क्या बताया था, ताकि एक बार दिमाग में बैठ भी जाए बातें। हाँ बाकी मतलब तो वही भाई आ ही रहा है जेई। 2x पे करके मूवी की तरह मत देख लेना, अप्लाई भी करना वरना फिर कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वही।